आज के ताज़ा समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए, हम दीपोत्सव का पर्व मना रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं। अतः समस्त देशवासियों को, विदेशवासियों को और जो हमारे जो जितने भी साथी हैं, गरीब जनता के, सबको दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई। आप चाहे बुझे मन से किसी भी तरीके से दीपोत्सव की औपचारिकता निभा रहे हैं, हमें तो निभाना ही है, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति है, उसको हमेशा जिंदा रखना। तो हम सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं थीम न्यूज परिवार की ओर से, थीम न्यूज ग्रुप की ओर से। दूसरी बात, आइए आज के जो महत्वपूर्ण समाचारों में मैं आपको एक विशेष बात दिया कि हम ईरान में इतना विश्वास करते थे, आज ईरान ने भारत को तेल आपूर्ति पर ब्रेक लगा दिया है, रोक लगा दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण समाचार है। दूसरी बात, यमन में अमेरिका ने 3 बार हमले किए हूतियों के खिलाफ। हूतियों ने अमेरिका को चुनौती दे दी कि आप जो कुछ कर लीजिए, आपसे संघर्ष जारी रहेगा। और इसी के क्रम में F-22 जो विमान अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक विमान है, बम वर्षक विमान है, परमाणु बम भी वो गिरा सकता है, आज हूतियों ने उसके विमानों को भी जमीन पर गिरा दिया। यह सबसे बड़ी घटना हुई। तीसरी बात आई है, अब लड़ाकू विमानों का भी महत्व खत्म होता जा रहा है। रूस के जितने भी रक्षा उपकरण थे वे सब नाकाम सिद्ध हो गए, उनका मार्केट वैल्यू गिर गया। अब इसके लिए भी बड़ा एक संकट खड़ा हो गया। और हूतियों ने तो खुला चैलेंज दे दिया कि हम किसी से डरेंगे नहीं और ये पूरा नाटक होके रहेगा, हम अमेरिका से बदला लेके रहेंगे। इसी घटनाक्रम में अब ईरान बहुत तैयारी के साथ खड़ा हो गया है और अब तो लगता है कि ईरान ने इजराइल को समूचा नष्ट करने का संकल्प ले लिया। और जो ईरान की तरफ से एक घोषणा आई है कि अब यदि हम परमाणु बम अणुबम का उपयोग करने में भी नहीं चूकेंगे, और उसका ट्रायल भी वे कर रहे हैं। उनके जो लड़ाकू विमान है कि किस तरीके से कहाँ का बम गिराना है, इसकी भी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। ये बड़ी एक घातक स्थिति है। अब हम यमन में आपको हमने बता ही दिया, देश पर अनेक प्रकार के संकट आए हुए हैं। बाजारों में महंगाई से इतना जनता त्रस्त है कि वो दीपोत्सव का आनंद ही भूल गई और अब औपचारिकता निभाने को मजबूर है, बाध्य। वो तो अब जो भी हो, दीपोत्सव 2024 की औपचारिकता हमें किसी भी रूप में पूर्ण करना पड़ेगी। अब एक यहाँ पर सवाल आता है कि भारत की विदेश नीति बहुत खराब हो गई। अडानी के कारण भारत की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। बांग्लादेश ने अडानी को बाहर करा, श्रीलंका ने बाहर करा, और अब तो केन्या जैसे देश ने भी अडानी के सारे प्रोजेक्ट को रखा दिया। 62,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ के न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। पर हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब सोया हुआ है कि ऐसा आखिर का क्या होगा। अब दूसरी बात आपको और बताऊं कि महाराष्ट्र में भी बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। वहाँ पर भी राजनीतिक स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है कि कौन कब कहाँ कौन सी पार्टी में है, कौन कब किसके साथ है, ये भी कहना बहुत मुश्किल हो गया। यही स्थिति झारखंड में बनी हुई है। और एक सबसे बड़ी गंभीर बात के सामने आई है कि हमारे डोभाल जी और अमित शाह जी पर भी षड्यंत्र रचने के आरोप लगे। ये बड़ी घातक बात है। इससे हमारे देश की छवि गिरी और हमारे देश में आतंकियों का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो देखो वहाँ पर आतंकी, कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, सेना पर हमले की योजना जारी है। इसी के साथ साथ देश में एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा है कि हम अब आतंकवादियों की 2 श्रेणी बांटते हैं। एक है विदेशी आतंकी और एक है स्वदेशी आतंकी। विदेशी आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं वे ढेर हो जाते हैं। ये अपना काम करके जो लक्ष्य लेके आते हैं वे अपना काम करते। परंतु जो हमारे यहाँ के जो स्वदेशी आतंकी है, जिनमें कारपोरेट तत्व हैं, हमारे राजनेता तत्व हैं, जो गुंडे हैं, माफिया समूह है, और जो देश की
अर्थव्यवस्था को, देश की संवैधानिक व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको भंग करते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, हम उनकी श्रेणी स्वदेशी आतंकियों की लिस्ट में लाते हैं। ऐसे इतने लोगों की भरमार है, इतने संगठनों की भरमार है कि जिससे निपटना इस देश को बहुत मुश्किल है। सच बात तो यह है कि हमारा देश संकट में है, हमारा संविधान संकट में है, हमारी व्यवस्थाएं संकट में है, मर्यादाएं, सनातन धर्म सब कुछ संकट में है। और सही बात तो इससे बड़ी बात और आगे भी बोल दूं कि अब हमारी जीवन यात्रा भी बड़ी संकट में है। आप बताइए, हम ये सोचे कि कौन सा परिवार सुखी? देश की 90% जनता त्रस्त है महंगाई से, किंतु कोई बोल नहीं रहा है। संसद भी मौन है और संसद यह कहती है कि अरे ये महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो विकास का क्रम है, विकास चाहिए तो महंगाई सहन करना पड़ेगी। जो महंगाई रूपी डायन को तुम राष्ट्र माता, विकास माता बना रहे हो, ये क्या क्रूर मजाक कर रहे हो। और हमारा जो मीडिया, देश का मीडिया है, उसको महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, वो भी उन्होंने पट्टी बांधे हुए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और बस चरण दास की तरह नेताओं के, नाजी गैंग के इनकी चापलूसी कर रहे। अरे सच के प्रति संघर्ष करो, सच के लिए लड़ाई लड़ो, ये तो एक जरूरी होता है, किंतु ऐसा कोई भी नहीं करना चाह रहा है। यानी देश में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है और यही अराजकता का माहौल अब मैं कहता हूँ और ज़्यादा चरम पर हो जाए तो ही जनता क्रांति के मार्ग पर आएगी। और यहाँ हमारी जनता का भी दोष है, हम 142 करोड़ भारतीय हैं, किंतु हम लोग विवेकवादी नहीं है। हम सिर्फ भूल भुलैया में, नारेबाजी में उलझ जाते हैं। हम जब सच्चाई क्या है, सच क्या, उसके प्रति हम बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं है। यह जनता का भी दोष है। राजा और रंग का जब एक चरित्र हो जाता है तो देश का महापतन शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात करना आज मैं उचित समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है और वहाँ से जनता को न्याय मिलना चाहिए, किंतु वहाँ पर भी नहीं मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी जनता में विश्वास की कमी आती जा रही है। एक अभी मैं घटना को बताता हूँ कि सीजेआई साहब चंद्रचूड़ साहब विदाई हो रहे, तो ये पहले ऐसे सीजेआई हैं कि जिनके खिलाफ इतना माहौल बना, जिनका भविष्य अंधकार में लग रहा, वो उन पे आरोप लग रहे। अरे ऐसे कैसे सीजेआई है? अब क्या बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ का एकदम चरित्र बदल गया, जबकि वो गणेश पूजा के बाद में क्या उन्होंने नाजी गैंग के सामने समर्पित कर दिया। क्या वे किसी प्रदेश के राज्यपाल बनेंगे या राज्यसभा के सांसद बनेंगे? ये सब कुछ बड़ा विचित्र है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और कुछ जज भी उनके विरोध में आ रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। यह ऐसी घटना होना अच्छी बात नहीं है, देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है और न्यायपालिका के हित में नहीं है। और हमारी समाज पालिका के बारे में तो आप छोड़ दीजिए, कुछ भी कहना ही, अब उसके बारे में कुछ भी कहना ही उचित नहीं है, क्योंकि 99% समाज पालिका के चेहरे चरण दास हो गए हैं, वे नाजी गैंग और मोदी मीडिया के अंश बन रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि ईरान ने प्रतिबंध लगा दिया है पेट्रोल पे, तो इससे भारत को क्या नुकसान पड़ेगा? कितनी महंगाई पहुंचेगी यहाँ? अरे महंगाई और कब तक संभावना है इसकी? अरे बैन ही लग गया, अब आयात नहीं होगा तो निश्चय ही कि यह जो पेट्रोल है जो अभी जो 100-160 रुपए मिल रहा है वो 120-25 रुपए हो जाएगा। अब रूस भी कितना देगा? रूस कुछ भी नहीं। अभी तो मोदी जी कह रहे थे कि हम पेट्रोल पे टैक्स वगैरह कम करेंगे, सब बात सुनते जाइए। अभी मोदी जी तो क्या है, और जुमले फेंकने में माहिर है, वो हर बात को जुमले में लेते हैं। उनका जुमला जीएसटी हटाना चाह रहे थे कुछ, अभी देश कुछ भी नहीं होगा, आप सुनते जाइए, खाली वो बात करते जाइए। हम तो ये नाजी गैंग का और नाजी लोगों का वो रहता है कि किसी के अफवाहें फैलाओ, जनता को भ्रम में रखो, यही एक उनका लक्ष्य रहता है, ये उनका चरित्र रहता है। तो अब देश का रक्षक कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है, और भगवान कोई 142 करोड़ की और भारत की सनातन धर्म की मर्यादा और संविधान की रक्षा करना। आपका नाम? कैसे याद? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी।